हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर, चलिए फटाफट से मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर कर देती हूँ। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइडी में, तो मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सेल साइकिल सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है मैम? 46 यानी कि हम लोग का प्लॉइडी लेवल क्या है 2n, 23 का पेयर होता है। ठीक है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हमें अपनी मम्मी से मिले होते इसलिए हम इसे बोलते हैं मैटरनल सेट। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हमें अपने पेरेंट्स से फादर से मिले होते इसलिए हम बोलते हैं इसे पैटर्नल सेट। ठीक है, अगर मैम इन दोनों में सिर्फ एक ही सेट प्रेजेंट हुआ तो उसे हम n बोलेंगे। हम लोग तो 2n वाले हैं, लेकिन अगर एक ही सेट प्रेजेंट हो तो उसे हम n बोलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम डिनोट करते हैं n से बताते हैं बच्चा, और डीएनए के कंटेंट को हम c से बताते हैं। अब आप लोगों को कोई पूछेगा कि क्रोमोसोम में कितना डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है और कितना क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। देखिए मैं आप लोग बताती हूँ, ये जो है ये है क्रोमेटेड, ये पूरे को हम एक क्रोमेटेड बोलते हैं। ठीक है, पूरे को हम एक क्रोमेटेड बोलते हैं। जितना क्रोमेटेड उतना आपका डीएनए का कंटेंट। ठीक है, और ये बीच वाले को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। जितना सेंट्रोमियर बच्चा उतना क्रोमोसोम्स, जितना सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा उतना इसका क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम यहाँ समझते हैं, यहाँ पे हमें कितना डीएनए का, यहाँ पे हमें कितना क्रोमेटेड नजर आ रहा है? एक ही क्रोमेटेड नजर आ रहा है, और सेंट्रोमियर भी एक ही नजर आ रहा है। तो हमने n लिखा और c लिखा। ठीक है, डीएनए का कंटेंट के लिए c लिखा। यहाँ पे हम कितना, यहाँ पे हमें 2 सेंट्रोमियर भी नजर आ रहे हैं और 2 क्रोमेटेड भी नजर आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2n 2c। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंट्रोमियर तो एक ही है लेकिन आपके क्रोमेटेड बढ़ गए हैं, डबल हो गए, यानी कि सिंगल धागा से ये डबल धागा हो गया। तो डीएनए का कंटेंट हम किससे देखते हैं? क्रोमेटेड से। तो अब डीएनए का कंटेंट यहाँ क्या हो जाएगा? 2c, लेकिन सेंट्रोमियर तो एक ही है तो हमारा क्रोमोसोम चेंज नहीं होगा, यानी कि हमारा ये n ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ बात कर, यहाँ हमारे कितने क्रोमेटेड प्रेजेंट है? टोटल 4। ठीक है, 2 यहाँ दिख रहे हैं और 2 हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 4c लिखा, और हमारा सेंट्रोमियर भी 2 है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये हमारा क्या हो गया? 2n 4c। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा ये जो फेजेस है बच्चा, ये आपके एस फेज में होता है। अब आप लोगों को बताना है कि इसमें कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है और कितने डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है। ये आपका 1 और ये आपका 2, और इसमें कितने, ठीक है, इन लोगों का आंसर आपको देना है कि इसमें कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है और कितने डीएनए के कंटेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में। हैप्लॉइड क्या होता है मैम? हैप्लॉइड मतलब सिंगल। ठीक है, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है यानी कि वो हैप्लॉइड है। ठीक है, यहाँ फीमेल में भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है यानी कि हैप्लॉइड है। अब वो लोग दोनों कपल हो गए यानी कि दोनों साथ में पार्टनर आ गए, तो यानी कि वो लोग क्या हो गए? डिप्लॉइड। ठीक है, सिंपल है आप लोगों का हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के लिए। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।